मैम अगर फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप को दोबारा हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं, तो फ्लेक्सी कैप में एक तरह से जो एक्सपोजर होता है वो मिड लार्ज और स्मॉल कैप के अलावा थोड़ा सा कुछ जो एक्सपोजर होता है वो फॉरेन पोर्टफोलियो में भी वो लोग करते हैं। और मल्टी कैप में भी सिमिलर चीज़ होती है, हालांकि मेरे ख्याल से उसमें फॉरेन पोर्टफोलियो नहीं होता है। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी। तो अगर किसी ने ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप में निवेश कर रखा है तो क्या उसको मल्टी कैप में एक तरह से निवेश करने की हमें ज़रूरत है? कि फ्लेक्सी कैप में यस देयर आर फंड्स जो अपना फ्लेक्सी कैप फंड, जैसे फॉर एग्जांपल पराग पारी की आप ले लो, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। बट इंटरनेशनल एक्सपोजर क्यों ले रहे हैं आप? बिकॉज आपका इंटरनेशनल कुछ गोल्स वगैरह है, या फिर आप वैसे भी ले रहे हो इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो दैट्स नॉट द रीजन जो फ्लेक्सी कैप में आ रहे हैं। तो अगर उनके पास फ्लेक्सी कैप है तो आप पूछ रहे हो क्या उनको मल्टी कैप की जरूरत है, लेकिन एडिशनल फंड्स के लिए मेरा मानना है कि आपने अच्छा सा फंड चुन लिया, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में चुन लिया आपने पिछले 2 साल आप वहाँ पे इन्वेस्टेड हो। तो अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो पोर्टफोलियो के, कि आपको लगता है अभी मैं कंजर्वेटिव नहीं रहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहता हूँ और मिड कैप और स्मॉल कैप का मात्रा बढ़ाना चाहता हूँ थ्रू अ मल्टी कैप, देन एडिशनल फंड्स जो है वो आप मल्टी कैप में डालें। लेकिन एक बार पैसा निकालो, उसके बाद उसका टैक्स भरो या एग्जिट लॉस भरो और वापस मल्टी कैप में डालो, आई वुडंट रिकमेंड दैट। क्योंकि हो सकता है आपने पूरा वो पीरियड में इन्वेस्टेड रहे फ्लेक्सी कैप में जहां पे उसका ज्यादा रिटर्न नहीं आया, और जब मार्केट करेक्शन हो रहा है आपने रॉन्ग टाइमिंग कर लिया और शिफ्ट किया, तो वहां पे भी नुकसान, यहाँ पे भी नुकसान होगा। सो यस, दोनों कैटेगरी जरूरी है। अगर आपने एक में इन्वेस्ट कर दिया तो एडिशनल दूसरे में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो एक तरह से मतलब मल्टी कैप में भी और यहाँ पर फ्लेक्सी कैप को भी ऑप्शन आप रख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि वोलेटिलिटी जो होती है वो एक तरह से मल्टी कैप में थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा होती है। मैम अगर मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप को दोबारा हम लोग एक बार यहाँ पर शामिल करें तो फिर किस तरह के निवेशकों को आपको लगता है कि मल्टी कैप सही है और किस तरह के निवेशकों के लिए फ्लेक्सी कैप सही है? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि फ्लेक्सी कैप में थोड़ी सी वोलेटिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है, और बल्कि मल्टी कैप में ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो एक तरह से जो रिस्कियर जो हमारे निवेशक हैं वो मल्टी कैप की तरफ रहें या फ्लेक्सी कैप को भी एक तरह से वो ऑप्ट कर सकते हैं? एक तो तजुर्बा है, अगर जी। आप न्यू इन्वेस्टर है तो बेटर टू गो विथ फ्लेक्सी कैप, थोड़ा बेहतर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ठीक है। अगर आप यंग इन्वेस्टर है और थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस और आपका सच में आपका मानना है कि आप 5 साल 7 साल 10 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे, और आपको ये एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि वॉलेटाइल होगा, हो सकता है कुछ सालों मतलब हो सकता नहीं 100% होगा, कुछ ऐसे साल होंगे जहां पे पूरा साल में आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिला कोई कैटेगरी में इन्वेस्ट करके। अगर मल्टी कैप में थोड़ा ज्यादा भी नेगेटिव मिला तो आप बने रहेंगे, तो आपके लिए मल्टी कैप इज द बेस्ट कैटेगरी। लेकिन अगर आप क्लोज टू रिटायरमेंट हो, आपने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है और आपको बहुत घबराहट होती है, आप एग्रेसिव नहीं हो, कंजर्वेटिव हो, तो फ्लेक्सी कैप इज अ बेटर कैटेगरी।